लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, ये दिए गए हैं ए बी सी, मान लीजिए ये दिए गए हैं आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये जो ए बी सी है ये पॉइंट्स क्या यह कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोलिनियर किसको कहते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और इस लाइन पर ये पॉइंट हो गया मेरा ए और ये पॉइंट हो गया मेरा बी और ये पॉइंट हो गया मेरा सी। पॉइंट ए क्या है हमारे, बताइए तो, पॉइंट ए है हमारे 1 5, पॉइंट बी क्या है 2 3, ये सिर्फ माने हैं हम, और पॉइंट सी क्या है मेरा -2 और -11 है, ठीक है, ये -11 है, याद रखिएगा गाइज, -11, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं 1 2 3 पॉइंट्स के 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा आप किसी एक लाइन पर मोर देन 2 पॉइंट्स डेट इज़ कॉल्ड कोलिनियर, ठीक है। 2 से ज़्यादा, अगर किसी भी लाइन पर 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक होता है चीज़ें कि आखिर ये कोलिनियर तो दिए गए हैं लेकिन इसको डिटरमाइन क्यों करना है। बात तो ये है कि हमें डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, तो आप याद रखिएगा हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, जितना आएगा मान लीजिए कुछ भी आ जाए ए बी, फिर बी सी हम निकालेंगे, प्लस में बी सी निकालेंगे, और ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद समझ जाइए कि अगर मेरा ए सी आता है, ठीक है, तो हम कोलिनियर कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कोलिनियर नहीं होगा। किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर वह तीसरे पॉइंट के बराबर होता है तो उसे हम कोलिनियर कहेंगे, बाय द वे हम उसे कोलिनियर नहीं कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आराम से फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, देख लीजिए x2 माइनस x1, तो x2 मेरा है 2 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 3 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा इस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस और माइनस मतलब घटाना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, लेकिन 5 तो माइनस में है तो माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है, यानी कि रूट अंडर लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4, क्योंकि इवन नंबर में है, अगर ऑड होता तो माइनस का साइन लगता, ठीक है। तो क्या आ गए रूट अंडर 5 आ गए। समझ में आ गया। ए बी का मैंने निकाला डिस्टेंस तो रूट 5 में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, अच्छे से बढ़िया से समझते हैं। अब क्या निकालते हैं हम लोग, फिर बी सी निकालते हैं। ए बी मैंने निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं हम। तो बी सी देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। रूट अंडर क्या होंगे x2 माइनस x1, तो x2 तो मेरा -2 है और x1 तो है मेरा 2, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है मेरा -11 और y1 क्या है मेरा माइनस में 3 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस लग गया और ये 3 प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर कितने हो जाएंगे बताइए, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे -14 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, -11 और -3 -14 और एक स्क्वायर लगा हुआ है तो -14 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 196। समझ में आया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितने आ रहे हैं 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और कैरी 1 11 का 1 कैरी 1 और कैरी 1 2, 212 आ गया, ठीक है। हमने BC का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकाल लिया, BC का डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। AC इसकल टू क्या हो जाएंगे रूट अंडर, फॉर्मूला वही रहेगा सब में, डिस्टेंस फार्मूला -2, पहले y2 आते हैं फिर -y1 का स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, रूट अंडर -2 -1 -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 -5 कितने हो जाएंगे माइनस में 16 हो जाएंगे, याद रखिएगा कितने हो जाएंगे -16
ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, रूट अंडर कितने हो जाएंगे, -3 का x² क्या हो जाएगा, सीधा 9 हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, प्लस 16 का x² कितने हो जाएंगे, 256। याद रखिएगा, x² आप याद रखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़िएगा तब तक ये आपको काम देगा। कितने हो जाएंगे, रूट अंडर 9 और 6, 15 का 5 कैरी 1, 5 और 1 6 और 2, 265 आ गया, ठीक है, इसका डिस्टेंस। अब देख लेते हैं, अब देख लीजिए आप, AC हमारा मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, AB प्लस BC इजकल टू AC। अगर ये ऐसा होगा तो कोलिनियर होगा। तो हम लोग देखते हैं, AB क्या है हमारा, √5 प्लस BC क्या है हमारा, √212 इजकल टू AC क्या है, √265। ठीक है, तो आपको ये इक्वल लगता है कहीं से भी, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ये जब इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर भी नहीं है। अब देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, √5 का वैल्यू आप रखिए जितने आते हैं, √212 का वैल्यू भी रखिए और इसका भी वैल्यू रखिए, दोनों को आप जोड़िएगा तो इतने नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिए, रूट में 5 का वैल्यू रखिए, रूट में 212 का वैल्यू रखिए और दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, ये इसके बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज़ नॉट अ कोलिनियर, सो इट इज़ नॉट कोलिनियर, ठीक है गाइस, ये कोलिनियर नहीं है। अगर जोड़ने पर अगर तीसरा बराबर हो जाता है, ठीक है, तो यह कोलिनियर होता। तो आपका आंसर भी लिखा हुआ है नो, याद रखिए गाइस।